नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। पितामह ने अमृत कलश के 11वें अध्याय में बताया है कि हम सब भगवान हैं। तो आओ अब हम जानेंगे हमारे अंदर के भगवान को। कितना अच्छा लग रहा है जब हम बोलेंगे हम स्वयं भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि। यह मानना थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम बरसों से यही मानते आए हैं कि भगवान हमसे अलग है, कोई अन्य भगवान है ही नहीं। पितामह उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सब यह बात समझेंगे और कहना बंद करेंगे कि भगवान आपका भला करे। यह बात तो धर्म कहता है, मगर हम तो यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई भगवान है ही नहीं जो हमारा भला करेगा, क्योंकि हम खुद भगवान हैं। यहाँ अगर कोई धार्मिक सम्मेलन होता तो सभी भगवान यहाँ आते और आपको आशीर्वाद देते। तो फिर कौन है यहाँ आपको आशीर्वाद देने के लिए? कोई भी नहीं। धर्म और विज्ञान की भाषा अलग है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट विज्ञान का प्रसार करने के लिए समर्पित है, जो धर्म से एकदम विपरीत है। यहाँ सब कुछ धर्म से विपरीत है। धर्म कहता है किसी देवता के समक्ष प्रार्थना करो, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। विज्ञान कहता है तुम स्वयं भगवान हो और खुद का उद्धार खुद ही कर सकते हो। अच्छे भगवान हो, साधारण भगवान हो या फिर बुरे भगवान, यह तो आपके कर्म के अनुसार निर्धारित होगा। यदि आप जानवरों को खाते हो, मांसाहार करते हो, तो फिर राक्षस सम भगवान हो। अगर शाकाहारी हो तो अच्छे साधारण भगवान हो। लेकिन ध्यान द्वारा खुद को पहचान लिया है तो महान भगवान हो। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का जन्म पितामह के वैज्ञानिक मन से हुआ है। पितामह एक प्रशिक्षित वैज्ञानिक है। जब उन्होंने चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रचार करना शुरू किया तो चारों ओर गलत धारणाओं को पाया। पितामह यह समझाने में सफल रहे, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे शब्द हमारी आत्मा का संदेश देते हैं, जैसे हमारा चेहरा हमारे मन का दर्पण होता है। जब आप किसी का चेहरा देखते हैं तो झट से कह सकते हैं उस पर क्या बीत रही है। यदि वह दुखी है, अवसाद में है, तो भी चेहरा बता देता है। अगर खुश है तो भी चेहरे से पता चल जाता है। चेहरा ये मन का दर्पण है। इसी प्रकार आपके शब्द आपके विकास स्तर का संकेत देते हैं। हमें शब्दों के प्रयोग में भी वैज्ञानिक होना होगा, अपनी अभिव्यक्ति में भी वैज्ञानिक बनना होगा। वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु, अर्थात मैं भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। यह तो आध्यात्मिक विज्ञान है, धर्म नहीं है। जब तक तुम कृष्णा का नाम नहीं लेते मुक्ति नहीं होगी। यह सब धर्म है, विज्ञान नहीं है। धर्म संप्रदाय से जुड़ा है। आपकी अपने समाज में ही इज्जत है। उदाहरण के तौर पर अगर आप हिंदू हैं तो आपकी हिंदू समाज में इज्जत है, और अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो आपकी वहाँ पर इज्जत है। हर धर्म अपने आप को ही महान समझता है और अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। जो लोग तिरुमाला पर्वत पर चढ़ते हैं वे भी भगवान हैं, जो कैलाश पर्वत पर चढ़कर जाते हैं वे भी भगवान हैं। अध्यात्म शास्त्र चाहता है कि स्पिरिचुअलिटी को हम व्यवहारिक प्रयोग में लाएं और उसके बाद मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर हम ध्यान और स्वाध्याय से पाएं। हम उंगलियों की तरह
अलग नज़र आते हैं लेकिन हाथ तो एक ही है। रास्ते चाहे अलग हो लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। हम हमारे भीतर जो भगवान है उसे पाना है तो ध्यान के द्वारा, महसूस करना है तो ध्यान के द्वारा। जब हम ये जान जाएंगे तो समझ आ जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। हम अपनी वास्तविकता का सर्जन स्वयं करते हैं अपने विचारों, शब्दों तथा कर्मों द्वारा। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं। जैसा बोलते हैं असल में हम वैसे ही होते हैं। आपको ऐसे आध्यात्मिक सम्मेलनों में वैज्ञानिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य कोई हमें आशीर्वाद देने वाला नहीं है। हम खुद भगवान हैं। लोग पितामह के पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं लेकिन वे कहते हैं मेरे पास ऐसा अलग कुछ देने के लिए है ही नहीं। मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। मैं तो एकमात्र मित्र हूँ। एक मित्र दूसरे मित्र को आशीर्वाद कैसे दे सकता है? वह तो उसे गले लगा सकता है, मदद कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है और आपको प्रोत्साहित कर सकता है। हम सभी अपने मालिक खुद हैं। अपनी ज़िंदगी हमने खुद ढूंढी है। माता पिता को हमने खुद चुना है। अपने इस भौतिक शरीर का सर्जन हमने खुद किया है। अणु दर अणु, कोशिका दर कोशिका हमने अपने विचारों, अपनी इच्छाओं तथा अपने लक्ष्यों द्वारा अपने शरीर का निर्माण खुद किया है। अपनी ज़िंदगी का निर्माण हमने खुद किया है। यह किसी ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं बनी है, हमारे अंदर बैठे भगवान ने बनाई है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपका चेहरा विकृत हो जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो चेहरा चमकेगा, क्योंकि यह शरीर हमारे कर्मों से बनता है। यह शरीर हमारे कार्मिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। आपका इतिहास लंबा है, अनेक जन्मों से चलकर आता है। मान लीजिए एक भौतिक शरीर कैंसर को लेकर पैदा होता है तो वह उसका कार्मिक इतिहास ही है जो दिखाई दे रहा है। यदि स्वस्थ शरीर है तो भी वह अच्छे कर्मों का प्रभाव है। आपका भौतिक शरीर आपके कार्मिक इतिहास का प्रतिबिंब है। एक बार जन्म होने पर हम अपने कर्मों से, अपने विचारों से तथा वचनों से इस प्रकार अगले जन्म के लिए शरीर तैयार करते हैं। जैसे एक एक ईंट रखकर भवन तैयार किया होता है। यदि ईंटें कच्ची रहेगी तो भवन कभी भी गिर सकता है। यदि ईंटें पक्की होगी तो भगवान का भवन स्थिर रहेगा। हम अपनी वास्तविकता का सर्जन खुद करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। यह विज्ञान कहता है। भगवान कोई नहीं है जो आपको कुछ देगा। इस धारणा को त्याग दो। अध्यात्म शास्त्र तो चाहता है सब योगी बने, सब शाकाहारी बने। रावण एक बड़ा ध्यानी था पर मांसाहारी था, इसीलिए मारा गया। आप 99 बातों में अच्छे हो सकते हैं, पर अगर एक भी चीज़ गलत है तो आपको मरना होगा। आप सूक्ष्म यात्राएं कर सकते हैं। आपने पिछले जन्म भी शायद देख लिए हो, पर अगर मांस मछली खाते हो तो आप अज्ञानी हो। आप अध्यात्म शास्त्री नहीं हैं। आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा जब तक आपके कर्मों का हिसाब चुकता नहीं हो जाता। जब तक आप शुद्ध शाकाहारी नहीं होते, आप किसी अन्य जीव का जीवन कैसे ले सकते हैं? क्या अधिकार है आपके पास? कितनी गलत बात है। कई बड़े मास्टर्स व लेखकों को मैंने देखा है जो अध्यात्म शास्त्र पर लिखते तो हैं पर मांसाहार करते हैं। अध्यात्म शास्त्र तो कहता है कि आप ध्यान करें, ध्यान का प्रचार करें और शाकाहार को फैलाएं। सभी जागृत मास्टर्स को ऐसा करना चाहिए। जैसे ही आप में जागृति आएगी, आप दूसरों की सेवा करने लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता
कि आप पहाड़ की चोटी पर बैठ जाएं, अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लें और खुद को इनलाइटेड मास्टर भी कहें। सामाजिक दायित्व को आवश्यक है ही, चाहे जागृति प्राप्त की हो या नहीं। हमें अपनी जिम्मेवारी उठानी ही चाहिए। हमें देखना है कि समस्त पृथ्वी, समस्त मानवता जब तक शाकाहारी नहीं बन जाती, जब तक यह हर एक व्यक्ति योगी नहीं बन जाता, हमें काम करते रहना चाहिए। इस वर्तमान समय में पृथ्वी मास्टर्स, योगियों और ऋषियों से भरी है। इस वक्त मानवता पर ऋषि ऋण, मास्टर्स का ऋण या योगियों का ऋण नहीं है और न ही सामाजिक दायित्वों को निभाने वाली लोगों में कमी है। अतः हमें आशा है कि जल्दी ही पृथ्वी पर सुनहरा संसार होगा। नकारात्मक शक्तियों का अंत समीप है। धरती पर अब उनके दिन थोड़े ही बचे हैं, क्योंकि हम जैसे मास्टर्स जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, धरती को साफ करने में लगे हैं। यही हमारी कोशिश है। हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हमें अपने योगदान के महत्व को समझना होगा। हम बहुत काम कर रहे हैं। जन्म से पहले ही हम प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर समाज को स्वच्छ बनाने की योजना बनाकर आए हैं। हम तो समाज में काम करेंगे ही। शाकाहारी बनो, अहिंसा आत्मा बनो, श्वास की परीक्षा करो। ऐसा करने से आप ध्यानी बन जाओगे। जब तक सांस का अनुगमन नहीं करोगे, बड़े ध्यानी नहीं बन सकते। जो हो सकता है कि पिछले जन्मों की शक्तियाँ आपके भीतर सुप्त पड़ी हैं, पर जब तक सांस को नहीं अपनाओगे, पिछले जन्मों से आगे की यात्रा नहीं कर पाओगे। पिछले जन्मों से हमें आगे जाना है और फिर इस जन्म से भी आगे अगले जन्मों में जाना है। इसलिए ध्यान करना होगा। आध्यात्मिक मास्टर्स के लिए ध्यान तो रोज के भोजन की तरह आवश्यक है। ध्यान में न हिंदू धर्म है, न ईसाई और न मुस्लिम धर्म। यदि धर्म बीच में आया तो ध्यान तो रहेगा ही नहीं। यदि ध्यान चाहते हैं तो सब धर्म पहले ही बाहर आ जाएंगे। केवल श्वास ही रह जाएगा। हम किसी भी धर्म के नहीं हैं। हम केवल मानव हैं। मानव रूप में भगवान है। हमें अपने बारे में जानना है और इसके लिए ध्यान के साथ ही रहना है। प्रतिदिन जीवन का अंतिम दिन होता है। कौन जाने कल हम इस शरीर में हो या न हो। इसलिए आज ही अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। आज ध्यान का दिन है और श्वास ही हमें ध्यान तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, आज बस यहाँ तक।